नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंगद और आज मैं फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में भारत के 8वें प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे और इस वीडियो के माध्यम से दिए जाने वाले तथ्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग है चंद्रशेखर सिंह जी का जीवन और शिक्षा और दूसरा भाग है माननीय चंद्रशेखर सिंह जी का राजनीतिक करियर। तीसरा भाग है चंद्रशेखर सिंह जी का व्यक्तिगत जीवन और चौथा व लास्ट है चंद्रशेखर सिंह जी का निधन। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए ही वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, चंद्रशेखर सिंह जी का जन्म और शिक्षा। चंद्रशेखर सिंह जी का जन्म 1 जुलाई 1927 को उत्तर प्रदेश के इब्राहिम पट्टी में एक राजपूत किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने सतीश चंद्र पीजी कॉलेज से कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1950 में राजनीतिक विज्ञान में मास्टर की प्राप्त करते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। दूसरा, चंद्रशेखर सिंह जी का राजनीतिक करियर। चंद्रशेखर सिंह छात्र जीवन से ही राजनीति की ओर आकर्षित हो गए थे और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ की थी। उन्हें क्रांतिकारी उत्साह वाले तेज तर्राक आदर्शवादी के रूप में जाना जाता है। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह समाजवादी आंदोलन में शामिल हो गए और जिला प्रजा सोशलिस्ट पार्टी यानी पीएसपी बलिया के सचिव के रूप में चुने गए। जल्द ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में पार्टी के महासचिव का पद संभाल लिया। 1962 में वह उत्तर प्रदेश के एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए और एक सांसद के रूप में अपना करियर शुरू किया। जनवरी 1965 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और 1967 में कांग्रेस संसदीय दल के महासचिव बने और 1968 में वह उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के लिए फिर चुने गए। उसके बाद उन्होंने 1969 में दिल्ली से प्रकाशित साप्ताहिक यंग इंडिया की स्थापना और संपादन किया। चंद्रशेखर सिंह इसके संपादक व सलाहकार बोर्ड अध्यक्ष थे। आपातकाल के दौरान यंग इंडिया को बंद कर दिया गया और फरवरी 1989 में इसका नियमित प्रकाशन फिर से शुरू हुआ। 2 मार्च 1977 को बलिया से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। 1984 के चुनाव को छोड़कर वो 1977 से 1904 तक के सभी लोकसभा चुनाव जीतते रहे। कांग्रेस पार्टी के राजनेता होने के बावजूद उन्हें आंतरिक सुरक्षा एवं रखरखाव अधिनियम के तहत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान पटियाला जेल भेज दिया गया था। जेल अवधि के दौरान उन्होंने एक डायरी लिखा जो मेरे जेल डायरी शीर्षक से प्रकाशित हुई। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिसने 1977 के भारतीय आम चुनाव के बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनाई। तब चंद्रशेखर जी जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। 1980 और 1984 के भारतीय आम चुनाव जनता पार्टी के लिए लाभदायक साबित नहीं हुई। 1984 में जनता पार्टी ने बीबी सिंह के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई। हालांकि गठबंधन से चंद्रशेखर सिंह जी के रिश्ते खराब हो गए और उन्होंने जनता दल समाजवादी गुट का गठन कर लिया। 1983 में उन्होंने जनता के साथ संपर्क को नवीनीकृत करने के लिए 6 जनवरी 1983 से 25 जून 1983 तक लगभग 4260 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कन्याकुमारी से नई दिल्ली में राजघाट यानी महात्मा गांधी की समाधि तक पदयात्रा की थी। उनकी गंभीर समस्याओं को समझने के लिए राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के समर्थन से नवंबर 1990 में प्रधानमंत्री बीबी सिंह को पद से हटा दिया गया। उन्होंने 64 सांसदों और विपक्ष के नेता
राजीव गांधी के समर्थन से विश्वास प्रस्ताव जीता और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तीसरा नंबर, चंद्रशेखर सिंह जी का व्यक्तिगत जीवन। चंद्रशेखर सिंह जी ने दूजा देवी से शादी की और दंपति ने 2 बेटों को जन्म दिया, पंकज शेखर सिंह बड़े बेटे और नीरज शेखर सिंह छोटे बेटे। चौथा पॉइंट दोस्तों, चंद्रशेखर सिंह जी का निधन। अपने 80वें जन्मदिन के 7 दिन बाद 8 जुलाई 2007 को नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में मल्टीपल मायलोमा यानी प्लाज्मा कोशिकाओं का कैंसर से पीड़ित होने के बाद चंद्रशेखर सिंह जी की मृत्यु हो गई। भारतीय राजनीति के सभी क्षेत्रों के राजनेताओं ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा 7 दिन तक राज्य की शोक घोषणा कर दी गई। 10 जुलाई 2007 को जननायक स्थल पर पारंपरिक अंतिम संस्कार की चिता पर पूरे राज्य की सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी राख को सिरुवनी नदी में विसर्जित कर दिया गया। जय हिंद दोस्तों।